नमस्कार मित्रों। पिछले कुछ दिनों में तमाम बाबा आपको बता रहे हैं स्वर्ग कहाँ है, नरक कहाँ है। यहाँ पे स्वर्ग है, यहाँ पे बगल में नरक है। लेकिन ये तो पेड़ है आंवला का, इसमें तो आंवला है, स्वर्ग नरक की तो कोई बात ही नहीं है। तो ये आम है। अब बाबा लोग बताएंगे कि स्वर्ग में ऐसा है कि ये कार्य करोगे 5100 रुपये दो, स्वर्ग में तुम्हारी प्राप्ति हो जाएगी। अगर 5100 नहीं दोगे तो नरक मिलेगा। अगर तुमने दान कर दिया तो तुम्हें स्वर्ग मिलेगा, अगर तुमने दान नहीं किया तो तुम्हें नरक मिलेगा। रियलिटी क्या है आखिर? आपकी रियलिटी क्या कोई रियलिटी से आपको अवगत कराता है? आइए मैं आज आपको बताने वाला हूं स्वर्ग कहाँ है, नरक कहाँ है। पिछले कुछ दिनों से हम सुन रहे हैं लगातार, कुछ सालों से, उस सालों से भी सालों से, मतलब जब से आप पैदा हुए होंगे तब से सुनते आ रहे होंगे कि अगर हम अच्छा कार्य करते हैं तो हमें स्वर्ग की प्राप्ति होती है, अगर हम बुरा कार्य करते हैं तो हमें नरक की प्राप्ति होती है। हम अपनी दादी सुनते थे, मेरे बाबा ने कभी बताया नहीं, क्योंकि उन्होंने गालों में मेरे स्वर्ग दिया था। उनसे कहूँ कि स्वर्ग नरक तो खींच के एक मारते थे। उनकी बात मैं नहीं करता हूँ, बाबा की। दादी मेरी बहुत अच्छी थी और दादी आज भी हैं मेरे साथ। वो बताती है मेरी दादी कि अगर नेक काम करी हो तो स्वर्ग रही हो, और अगर बुरा कार्य करी हो तो नरक रही हो। ये मेरी दादी जी का कहना है। मैं निश्चित तौर पर उनकी सराहना करता हूँ, लेकिन वो पुण्य प्रताप ज़्यादा करती हैं, वो धार्मिक महिला है। मैं आपसे एक बात और बताना चाहता हूँ कि कोई धर्म, कोई मजहब या नहीं कहता है कि आप इसके ऊपर इतना दान दीजिए तब आपको स्वर्ग की प्राप्ति होगी या नरक की प्राप्ति होगी। कोई धर्म ऐसा नहीं कहता है। तो मतलब रियलिटी क्या है? क्या पैसे देने से, क्या दान कर देने से हमको स्वर्ग की प्राप्ति हो जाएगी? और स्वर्ग का रास्ता आखिर बता कौन रहे हैं? क्योंकि दादी मेरी बता रही है तो दादी तो मेरी अभी जीवित है ना, या अगर कोई और बता रहा है, पंडित, पुरोहित, मौलाना, मौलवी, पादरी, तो वो तो अभी जीवित है ना। तो क्या वो व्यक्ति स्वर्ग चला गया है फिर दोबारा लौट आया है और पुरानी बात उसको याद है कि स्वर्ग में ऐसे स्वागत होता था? यमराज जी खड़े होते थे, कहते थे आओ बेटा, तुमने तो बहुत अच्छा कार्य किया है, आओ आओ। ऐसा तो नहीं होता होगा। स्वर्ग की जानकारी आपको वह व्यक्ति देते हैं जो व्यक्ति खुद कभी मरे ही नहीं, जो व्यक्ति कभी स्वर्ग गए ही नहीं। बाबा, पुरोहित, तमाम लोग ने बेटा स्वर्ग जाना है तो ये लो। मैं आपसे बताना चाहता हूं कि आप किस प्रकार से कार्य करेंगे तो आप स्वर्ग जा सकते हैं, किस प्रकार से कार्य करेंगे तो नरक जा सकते हैं। आपने कुछ लोगों को देखा होगा जो व्यक्ति हमेशा परेशान रहते हैं, जो व्यक्ति हमेशा दूसरों से ईर्ष्या करते हैं, जो व्यक्ति दूसरों से जलन करते हैं, जो व्यक्ति दूसरों को बर्बाद कर देना चाहते हैं, जो व्यक्ति दूसरों की संपत्ति छकाना चाहते हैं, संपत्ति पर एकाधिकार जमाना चाहते हैं, वह व्यक्ति हमेशा नरक भोग रहे हैं। और कहाँ पर भोग रहे हैं? यहीं पर। ईश्वर के पास इतना समय नहीं है, परमात्मा के पास इतना समय नहीं कि आपको समय देगा कि तुम्हारा डायरी बनना है, बिल्कुल डायरी में नाम तैयार है, विकास का ई काम सही है, ई काम गलत है तो विकास का इतना सजा मिली, उतना सजा। ऐसा कुछ ना है। मैं जिस प्रकार से कर्म करूंगा आपका भविष्य ही भूत होगा, आपका भविष्य ही वर्तमान होगा, आपका भविष्य ही पास्ट होगा, आपका भविष्य ही भविष्य होगा। अब कैसे होगा? अगर मैं किसी व्यक्ति का सुख की आशा कर रहा हूं तो मेरे पास सुख लौट कर आएगा, लेकिन अगर किसी व्यक्ति के मैं दुखी होने की आशा कर रहा हूं और अगर वह व्यक्ति सुखी हो गया तो दुख मेरे पास आएगा। उसका सुख, मेरा सुख उसके पास जाएगा, उसका दुख मेरे पास आएगा, क्योंकि मैंने उसकी दुखी होने की आशा की थी। और जहां आपने आशाएं कि किसी दूसरे को बर्बाद कर देने की, वहीं आप परेशान हो जाएंगी। और इसी को स्वर्ग नरक का द्वार कहते हैं।
ईश्वर के पास इतना समय नहीं कि आपका हिसाब करेंगे, ना कभी होता है। इस सृष्टि पर ही मौजूद है, इस सृष्टि पर ही आपके कर्म के हिसाब होंगे, इस सृष्टि पर ही आपको सब कुछ भोगने हैं, क्या अच्छा क्या बुरा, इस सृष्टि पर ही आपको सब अदा करना पड़ेगा। अगर आपने अच्छा कार्य किया है तो मैं निश्चित तौर पर बताता हूं कि आपकी अच्छाई आपके पास लौट कर भी आएगी, हमेशा लौट कर ही आएगी। अगर आपने बुरा कार्य किया है तो आपकी बुराई आपके पास लौट कर ही आएगी। अच्छाई अच्छाई के पास आएगी, बुराई बुराई के पास जाएगी। यही स्वर्ग नरक का द्वार है। कुछ हिसाब नहीं होता है, कहीं पर भी हिसाब उसाब नहीं होता है, कुछ नहीं होता है। लेकिन हाँ, हम जिस प्रकार से अपने कर्म करेंगे वो कर्म ही हमारे स्वर्ग और नरक के रास्ते तय कर देते हैं। अगर मैंने किसी व्यक्ति को परेशान कर दिया है तो मैं निश्चित तौर पर आज नहीं कल उस व्यक्ति की दुख का कारण बनूंगा मैं, और यह पूरा ब्रह्मांड देखेगा। अगर मैंने किसी वृक्ष की हत्या की है तो यह वृक्ष देखेगा कि मैंने इसकी हत्या में हत्यारा बन गया, और मुझे मेरे पापों के हिसाब मिलेगा, और मिलेगा यहीं पर। कहीं पर ऊपर कोई यमराज नहीं, ना कोई देवता है, ना कोई कर्म का हिसाब होगा, कुछ नहीं, ना उसके हिसाब से कभी दान दीजिए। देखिए, जब आपको ये पता लगेगा कि यार ऊपर ये है, वो तो हमारे बुजुर्ग व्यक्ति इसलिए बता रहे हैं ताकि हम अपने कर्म से पवित्र रहें, हम कोई गलत कार्य ना करें। हमको डराया जा रहा कि कोई हम गलत कार्य ना करें, लेकिन गलत कार्य आज भी तो हो रहे हैं ना। रेप हो रहे हैं, हिंसा हो रहे हैं, चोरी हो रहे हैं, वो भी तो हो रहे हैं ना। अब चोर को ये कहाँ पता, वो भी तो बेचारा बच्चों को अपने जिया रहा है। मतलब उसमें क्या है, उसको भी तो मिलेगा ना नरक। लेकिन नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, उसके हिसाब यहीं पर हो जाने हैं। मैं आपको तमाम एग्जाम्पल बता दूं, या आप अपने अगल बगल के तमाम एग्जाम्पल देख सकते हैं। आप खुद एग्जाम्पल देखने ढूंढने की कोशिश करें ना। जो व्यक्ति बुरा रहा होगा, जिस व्यक्ति ने किसी कन्या को अपने घर पर रख लिया, शरण दे दिया, या उसके साथ गलत किया, या किसी घर पे चोरी किया, किसी को मारा पीटा, किसी का कत्ल किया, किसी गौ को मार डाला, किसी वृक्षों को कटा डाले, आप देखिएगा कि उनके घर की हालत आज पोजीशन कहाँ पर होगी, वो किस प्रकार से आज परेशान नहीं होंगे। क्योंकि ये सब यहीं पर आपको भोग कर ही जाना है। ये पृथ्वी का कर्ज एक फिल्म बनी थी, मेरे मुन्ने भूल ना जाना, तू अपना फर्ज निभाना। तो ये पृथ्वी भी आपसे अपना हक मांगती है। सारी प्रकृति हमारी, सारी पर्यावरण हमारे, सारे ब्रह्मांड में उपस्थित सारे वायु, सारे कण, हमारे प्रति अगर हम अहिंसाहीन हैं, अहिंसा से हैं, तो सारा संसार मेरे प्रति अहिंसा हो जाएगा, अहिंसावादी हो जाएगा। और अगर मैं हिंसावादी हूं तो सारे व्यक्ति, अब लोग कहते हैं कि यार ये बहुत बुरा है, वो बहुत बुरा है, ये मेरे बारे में सोच रहा है गलत, उसके बारे में सोच रहा है। किसी के बारे में गलत सोचने से क्या मतलब है? तुम खुद अच्छे रहो ना, दुनिया आपको अच्छी मिलती जाएगी। और नहीं मिलेगी तो क्या मतलब है? तुमको दुनिया से थोड़ी मतलब, तुमको अपने आप से मतलब है। स्वर्ग नरक का रास्ता आप पंडितों से पूछ रहे हैं, पुरोहितों से पूछ रहे हैं, मौलाना से पूछ रहे हैं, मौलवी से पूछ रहे हैं, पादरी से पूछ रहे हैं। मैं कहता हूँ आपके अंदर परमात्मा बैठा है। मौन रहकर 2 मिनट मौन रहिए। जिस दिन आपके मन में ये लगने लगे, और गलत कार्य आप जब भी करेंगे ना, तो आपको यह एहसास होगा कि आज मैंने इसका गलत कार्य किया। निश्चित तौर पर जिस दिन आपको यह आभास होने लगे, उस दिन आप ये मान लीजिएगा कि मैं महानता वाले निशानी पर हूँ। मेरे मन की एक बात है, मैं अपने पर्सनली बता रहा हूँ आपसे, कि जब मैं कोई गलत कार्य करने जा रहा हूँ तो मेरा मन सचेत देता है कि मैंने ये गलत कार्य कर दिया। मेरा मन मुझे कोसता है कि तुमने ये गलत कार्य कर दिया। यही मेरे कर्मों का हिसाब है, और इसको मुझे भरना भी पड़ेगा, मैं जानता हूँ। तो इसीलिए अगर आप अच्छा करेंगे तो आप अच्छा पाएंगे, बुरा करेंगे तो निश्चित तौर पर आप बुरा पाएंगे। बिना स्वार्थ के लोगों की अच्छाई करते जाइए, बिना स्वार्थ के कीजिए, किसी से कुछ मांगिए मत, मांगने से थोड़ी कुछ मिलेगा आपको। आप बांटिए। अगर परमात्मा ने आपको जरा सा भी कुछ देने लायक बनाया है,
अगर मुझे परमात्मा ने यहाँ पर कुछ बोलने लायक बनाया, मैं कुछ बोल रहा हूँ, भले लोग मेरी बातों को सुन रहे हैं या ना सुनने, मुझे इससे मतलब नहीं है, लेकिन अगर मुझे बोलने लायक बनाया है, अगर मैं बोल सकता हूँ, मेरे पास और कुछ बांटने को नहीं है, मेरे पास धन नहीं है गरीबों को देने के लिए, लेकिन मेरे पास आवाज़ है, तो मैं अपनी आवाज़ को दे रहा हूँ। मेरे पास गरीबों को देने के लिए पैसे नहीं है, मैं कपड़े दान नहीं कर सकता हूँ, तो ज़रूरत नहीं कि कपड़े ही दान करूँ, मैं उसको प्रेम दे सकता हूँ, उसको गले लगा सकता हूँ, उसको एक रोटी का टुकड़ा दे सकता हूँ, उसके साथ मुस्कुरा कर बात कर सकता हूँ। अब लोग दे रहे हैं, अगर दान दे दिए पुण्य के नाम पर, तो जानते हैं पुण्य देंगे, ऐसे खड़े बिल्कुल सीना न ताने, ये ले चदरा दिए। अब चदरा दिए एक व्यक्ति को, वो गरीब शर्मा के वैसे मर जाएगा। कभी भी किसी की गरीबी का मजाक मत उड़ाइए। चदरा दे रहे हैं, अब चदरा में पता लगा 10 लोग हैं उपस्थित हैं, रील्स बनवा रहे हैं ऐसे स्वीप करने वाला। अरे केला दे रहे हैं, 10 लोग केलम पकड़े हैं, ऐसे केला पकड़े हैं, दान कर रहे हैं, ये कौन दान है भैया? ऐसा कोई दान नहीं होता है, और ऐसा कोई दान से आपको स्वर्ग और नरक नहीं मिलेगा, ये जाने रहिएगा। स्वर्ग तो ना ही मिलेगा, स्वर्ग पहली बात होता ही नहीं है, आपके कर्म ही आपको स्वर्ग तक पहुंचाएंगे, और स्वर्ग यहीं पर ही है संसार में। किसी को जब तक आप मारोगे नहीं, तब तक वो आपको मारेगा नहीं, बिना वजह कोई किसी को मारता भी नहीं है। इस बात को मैं कहता हूँ आज वर्तमान समय में। अगर मैंने किसी व्यक्ति को 2 तमाचे मारे हैं, तो वह व्यक्ति प्रतीक्षा करेगा कि कब मैं इसको मार दूँ, मुझे कब मौका मिले। तो इसका कनेक्शन बैठाइए स्वर्ग और नरक से, कि अगर मैंने किसी का हित किया है तो मेरा हित होगा जरूर, अगर मैंने किसी का अनहित किया है तो मेरा अनहित होगा जरूर, आज नहीं तो कल होगा जरूर। बुरा मत कीजिए कभी किसी का। जिस भी व्यक्ति ने बुरा किया है ना, वो उजड़ गए, बर्बाद हो गए। मैंने तमाम एग्जाम्पल को अपनी आंखों के सामने से देखा, वो ख़त्म, बिल्कुल अस्तित्व उनका ख़त्म हो गया, शून्य हो गए। हाँ, दान कीजिए आप, अगर आपके पास दान करने की नहीं है, सोच रहे हैं कि यार मुझको स्वर्ग कैसे मिलेगा, मैं दान नहीं कर पा रहा हूँ, बैठो आप उनके साथ, गरीबों के साथ बैठो, उनके साथ अच्छी अच्छी बातें करो, प्रेम बांटिए, उनको प्रेम दीजिए, प्यार दीजिए, कुछ तो दे सकते हैं आप। ईश्वर ने आपको देने लायक तो बनाया है, तो फिर दीजिए ना, बांटिए। दिखाव चक्कर में ये आशा छोड़ दीजिएगा कि मुझे स्वर्ग मिलेगा, मुझे नरक मिलेगा, ये आशाओं को बिना आशा के जब कार्य करने लगो, उसी दिन आप महान हो जाएंगे। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। हमेशा अच्छे रहिए।